अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कामिल कुदरत वाले हैं और एक इंसानी इल्म है जिसकी बुनियाद हवास खमसा पर है। जो पाँच हिस्से फाइव सेंसेस अल्लाह ताला ने दी हैं उस पे बेस करता है। लेकिन अल्लाह पाक का कादर मुतलक है, वो जब चाहे इंसानी इल्म को निल कर दे, ज़ीरो कर दे। सारे का सारा इंसानी इल्म ये बताता है कि आग जलाती है, पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मामले में अल्लाह ने सारा इल्म जो है इंसान का वो नल एंड वाइड कर दिया। हज़रत मरियम को बग़ैर बाप के पैदा कर दिया, आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा कर दिया। व तम्मत कलिमात रब्बे का सिद्क़न व अदला। तो इंसानी इल्म गलती कर जाता है और लोग तहकीक पहले कुछ होती है, फिर नई तहकीकें आ जाती हैं, पिछली तहकीकें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। बड़े बड़े जो इल्म वाले हैं वो भी अपनी बात से रजू कर लेते हैं, जी मुझसे ये गलती हो गई है। लेकिन कुरान पाक की ये खूबी है कि इसमें सच्चाई है और बैलेंस है। कभी ये नहीं है कि तरकड़ी ठौता नहीं होती, कभी आस पास हो जाए जो सिद्क़ व अदला, यानी अल्लाह ताला का जो कलाम है वो उसमें सच्चाई है और एतदाल है। और क्यों कुरान के देखो ज़ेर ज़बर को भी कोई नहीं बंदा बदल सकता, तो इसलिए अल्लाह ताला काम ने जो कुरान दिया यही कामल रोशनी का ज़रिया है, ये रब का कलाम है। इसके लिए लोगों ने, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कोड़े खाए इसके लिए, लेकिन अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे कुरान के हवाले से। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो नमूना बनाया। आप जो हैं वो ज़रिया है इंसानों के पास कि वो अल्लाह तक कैसे पहुँचने हमारे नबी अलैहिस्सलाम बताते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख्वाहिशात हैं उनका भी ख्याल रखते हैं। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे नमाज आई है तो कितने महीने तक, गालबन 18 महीने तक आप नमाज बैतुल मक़दस की तरफ पढ़ते रहे हैं। लेकिन आपका दिल ये था और आप बार बार आसमानों की तरफ देखते थे और उसमें यानी आपका ख़्याल था कि बैतुल्लाह किबला होना चाहिए हमारा। तो अल्लाह ताला ने कुरान में इसको ज़िक्र किया, कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा, आप बार बार देखते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये जो आपकी ख्वाहिश थी उसको पूरा किया। और कैसे पूरा किया ये अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि आप गए हुए थे पता लेने के लिए, एक सहाबी हैं उनका पता लेने के लिए गए हुए थे। उनकी वालदा बीमार थी, तो बरा बिन मरूर ये इनके घर गए थे। तो उन्होंने कहा या रसूल आप आए हैं बड़े अरसे बाद, आप खाना खा के जाए। आप वहीं पे बैठ के खाना तनावल फरमा के जाएंगे। तो असर की नमाज का वक्त हो गया। तो वहाँ पे मस्जिद, जो आज जो मस्जिद क़िबलतैन मारूफ़ है, तो वहाँ पे आप असर की नमाज के लिए तीसरी रकत के लिए उठ रहे थे कि एकदम ये आयात आज आ गई, फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। तो आपने उसी वक़्त वो सफ़ों को चीरते हुए जो है वो दूसरी तरफ चले गए और वहाँ पे जाके आपने नमाज मुकम्मल की। सहाबा में भी अब एकदम परेशान तो हो गए, लेकिन किसी बंदे ने नमाज नहीं तोड़ी, बल्कि ये भी सहाबा की ग्रेटनेस है कि उन्होंने अपने नबी की, यानी ये सोचा भी नहीं है कि हज़ूर उधर चल के तशरीफ़ ले गए हैं फ़ौरन। तो इससे एक बात ये भी ज़ाहिर होती है कि अल्लाह का हुक्म जब भी आज उसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला की मंशा को समझते थे, उसी वक़्त आप चले गए। उम्मत के लिए भी सबक है, जब हुक्म आ जाए तो फिर बात माननी चाहिए। सहाबा ने साबित कर दिया कि हमें मोहब्बत है अपने नबी से, हम उनकी एक बात और उनका अमल जो है उसको कॉपी करेंगे, फॉलो करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हमारा ज़हन मानता है या नहीं मानता। और ये वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी यानी ये जो बीच में अल्लाह ताला ने एक आयत फ़लानुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, कि हम अनकरीब आपकी जो ख्वाहिश है, तमन्ना है, उसको पूरी करेंगे। अलाम बारा ये शान रसालत में बहुत बड़ी आयत है कि जिस नबी को राज़ी करने के लिए अल्लाह भी जो है वो चाहत कर रहे हैं कि मैं आपको राज़ी करूँगा। आज हम देखें हम अपने नबी को कितना फॉलो कर रहे हैं, उनको कितना कॉपी कर रहे हैं, उनके राहों पे कितना चल रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा वज़ू फरमा रहे थे, तो सहाबा वो नीचे नहीं पानी गिरने जा रहे थे, उनके वो यानी वो लेते
اور اس کو اپنے جسم پہ مال لیتے ہیں، ان کا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا یا رسول اللہ رسول کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے میں تم چاہتے ہو کہ اللہ رسول بھی تم سے محبت کرو اور تم بھی اللہ رسول سے محبت کرو؟ جی بتائیں، ضرور بتائیں۔ ان کا 3 کام کرو۔ پہلا کام سچ بولنا ہوگا، سچ پہ آؤ گے اللہ محبت کرے گا۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں سچ بولنے والے، سارا معاشرہ ہی جھوٹ سے آ گیا ہے۔ آپ نکلیں سچے کو تلاش کریں، کوئی نہیں ملے گا، بہت کم ملیں گے، بہت کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر بھی جو ہے شاید ہوں۔ اور دوسرا کام کہ آپ نے جو ہے نا کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، امانت میں خیانت نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا۔ آج دھوکہ منڈی بنا ہوا ہے پورا ہمارا معاشرہ۔ تو اب تو وہ کیا کہتے ہیں، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر ایسے لوگ کہاں ملیں گے جو سچائی پہ ہوں، جو دھوکہ نہ دیں۔ اور تیسری بات ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ پڑوسی، یہ نہیں فرمایا مسلمان ہو، جو بھی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے آپ کا پڑوسی، یہ نہیں ہے وہ کہتے یہ تو بڑا گندا بندہ ہے، وہ تو بڑا بھڑا بندہ ہے، وہ نال اسی کیوں، یہ ایسی بات نہیں۔ انبیاء کیوں آتے رہے؟ انبیاء تو اصلاح کے لیے آتے رہے ہیں نا، ایسے ہی لوگوں کے لیے۔ تو اگر کوئی برا نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی۔ مقصد ہے کہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے، اصل کام ہے اصلاح کرنا۔ اگر ایک بندہ اصلاح نہیں کر رہا، صرف تنقید کر رہا ہے، تو وہ مبرہ نہیں ہے۔ اسے پوچھا جائے گا کہ صحیح تو صرف تنقید ہی کرنی سی، اصلاح کی کنی کوشش کی تھی۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے جب بھی حکم آ جائے، جب بھی اللہ کے رسول جس طرف جائیں، آنکھیں بند کر کے چلے جاؤ گے تو تمہاری کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ کامیابی آپ کو نہیں مل سکتی۔ اللہ کے رسول کی تابع داری کا یہ بہت بڑا واقعہ ہے، امت کے لیے بہت بڑا پیغام یہ آیت دیتی ہے۔ یہ قرآن کا یہ جو دوسرے سپارے کے پہلے صفحے میں یہ آیت ہے، یہ بہت بڑا پیغام دے رہی ہے کہ آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی، بلکہ تابع اپنے آپ کو کر لینا ہے۔